सभी को शुभ संध्या, सभी को जय माता दी। हम आप सभी पर माता सरस्वती जी की कृपा बनी रहे। आप सभी का नवरात्रि के बाद फिर से स्वागत है श्री हनुमत शिक्षा अभियान के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस। तो वहां से आगे बढ़ेंगे जहां तक हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 से है। 37 नंबर क्वेश्चन पर चले आइए। 37 हो गया था या नहीं? आज कितने नंबर से करवाएं? 37 से देखिए, क्वेश्चन आपके ग्रुप में है, पढ़िए क्वेश्चन। दीपक जब एक टीवी सेट 9400 रुपये में बेचता है तो उसे एक निश्चित राशि की हानि होती है, और जब वह दूसरे टीवी सेट को 10,600 रुपये में बेचता है तो उसे पिछली हानि के दुगना लाभ होता है। तो प्रत्येक टीवी सेट का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। आपको ये टाइप का क्वेश्चन बता दिया गया है। आप चाहे तो दोनों जगह से आप निकाल सकते हैं। दीपक सोल्ड अ टीवी फॉर 94, यहाँ 94 है, ठीक है। 100 then he lost of particular amount when he sold another TV of the same type of 10,600 rupees. His gain was double the former loss. What was the cost price of each TV? कहीं से भी निकालें आप कॉस्ट प्राइस, दोनों से क्या होगा? सेम ही होगा। आइए इस क्वेश्चन पर आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, नंबर 37 कि दो एसपी हमारे पास है। पहला एसपी क्या है? 9400 रुपीज। और दूसरा एसपी हमारा क्या है? ये तो पहला हुआ। और दूसरा क्या है? 10,600 रुपये। ये हमारा एक एसपी हुआ, ठीक। अब आप देखिए कि इस दोनों का डिफरेंस कितना है। तो सर क्वेश्चन में कह रहा है कि बेचा तो उसे एक निश्चित राशि की हानि होती है, और वह दूसरे टीवी को इतना रुपये में बेचता है तो उसे पिछली हानि से दुगना लाभ होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इतने रुपये से इतने में हम बेचे कितने में, बताओ इस दोनों का डिफरेंस कितना है? आप बोले सर 94, 6 जोड़ेंगे इधर और 6 यहाँ पहले से है, तो 1200 डिफरेंस है सर इस दोनों के बीच में। अब हम इस 1200 पहले बेचे तो इतना रुपये में, फिर बेचे इतना, तो इस दोनों का डिफरेंस हम निकाल लिए। तो आपने कहा कि सर अगर हम देखें कि इतना पर अगर हम बेचते हैं तो हमको क्या होता है? सर हमको होता है लॉस। कितना लॉस होता है? तो आपने कहा कि जितना लॉस यहाँ होता है इससे दुगना यहाँ लाभ होता है। ये क्वेश्चन कर रहा है, तो हम मान लिए लॉस हमको 1 रुपये हुआ, तो यहाँ हमको प्रॉफिट कितना होगा? तो सर 2 गुना हो रहा है। तो आप बोले ठीक, ये जो डिफरेंस है सर इतने अधिक में, आप इसको 2 से 3 जगह बांट दीजिए, तो ये 401 यूनिट का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से लॉस हमारा कितना निकल गया? 1 यूनिट का वैल्यू 400, 2 यूनिट का वैल्यू 4 गुना 2 800, ये क्या निकल गया? प्रॉफिट। तो अब आपको पता है एसपी से लॉस से भी निकाल सकते हैं, एसपी का प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं, दोनों जगह सेम आएगा हमारा सीपी। तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? ये टाइप बता चुके हैं। तो एसपी के साथ लॉस क्या होता है? जुड़ता है 9800 रुपीज। यहाँ से भी निकाल के देखिए सेम आएगा, पर यहाँ पे प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है तो क्या होता है? प्रॉफिट हम सीपी के साथ क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ये बात डिटेल में बता दी है। तो आप इसमें जब इसको माइनस करेंगे तो पहले 600 तो ले ही लेगा, 200 और तो 9800, यहाँ से भी आपका सीपी आ गया। तो राइट आंसर क्या है? कितने नंबर ऑप्शन पर देख के बताएं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। कितना नंबर ऑप्शन में है ये ऑप्शन नंबर ए में है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ग्रुप में पढ़िए। थर्टी 38 नंबर क्वेश्चन पढ़ें। एक दुकानदार किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। अगर वह इसको 4200 ज्यादा में बेचता है तो उसे 13% का लाभ होता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 7% प्रॉफिट हैड ही सोल्ड इट ₹4200 more than he would gain 13% profit. Find इनिशियल सीपी।
बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी गुड। देखिए सर, बहुत ही अच्छा। एक दुकानदार 7% लाभ पर बेचता है। आप देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं। मान लेते हैं क्या कि हमारा सीपी कितना है, 100, ठीक। अब आपसे कहा जा रहा है कि पहले आप कितना में बेचते हैं, 7% लाभ पर। तो 100 में आप 7% जोड़ देंगे तो इतना पर आप पहले बेचे। फिर आप क्या बोलता है, अगर इसको इतना रुपया 42 रुपये में ज्यादा बेचा था, 13% लाभ। 13% का मतलब क्या होगा, इतना। तो यहाँ कितने अधिक में आप बेचे, तो आपने कहा कि सर यहाँ हम 6 में अधिक में बेचे, और 6 यूनिट का वैल्यू वहां कितने में अधिक बेचे, 4200 रुपये में। तो 6 सत्ते 42, 700। एक यूनिट का वैल्यू 700 रुपीज, और 100 आप माने यही इनिशियल आपका वैल्यू पूछा है, तो 7 जीरो में 00 आप लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। पर हम कहते हैं कि सर ये क्यों करें, इतना सा काम करिए आप, ध्यान दीजिएगा। सर ये आप जानते हैं, पहले ही कक्षा में हम बता चुके हैं कि सीपी अपने आप में क्या है, कंप्लीट सीपी 100%। तो आप बोले सर ये हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। बोला क्वेश्चन में क्या, देखिए 7% प्रॉफिट, मतलब 7% प्रॉफिट है इसलिए प्लस लिखें, और हमको कितने में फिर वो प्रॉफिट लेना है, लाभ होता है अधिक बेचने पर 13% लाभ, तो प्लस का 30%। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 का। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 4200 रुपये। 6 यूनिट का 42, 1 यूनिट का 7, 100 यूनिट का वैल्यू 7, आंसर, ठीक। कितने नंबर ऑप्शन में है, 70,000, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है तो हैंड राइज करिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर आपके ग्रुप में है। सेम क्वेश्चन है, पढ़िए और बनाइए। देखिए क्या कह रहा है कि विपिन शर्मा किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। अगर वह इसको 800 रुपये ज्यादा में बेचा होता तो 7% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य बताइए। दोनों का डिफरेंस आप बता सकते हैं, 9 और 7 के बीच का डिफरेंस, दो यूनिट का दिया 800, 400, और आपसे क्या पूछ लिया है प्रारंभिक, तो 400, तो 40। गलत बोल रहे हैं क्या, 9 हानि है, माफ करिए। तो 9 7 16 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 800, 16 पंचे 80, 50, और आपको निकालना है 100 का, तो 500 आपका, 5000 आपका आंसर हो जाएगा। 500 गुना 10, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5000। 50 गुना 100 है ना। चलिए देखिए नंबर 39, ध्यान यहाँ, विपिन शर्मा किसी को 9% हानि पर, हानि मतलब माइनस का रख रहे हैं, और अगर उसको अधिक पर बेचा जाता है तो 7% का प्रॉफिट होता है। 7% का प्रॉफिट होता है। कितने का डिफरेंस, पहले तो -9 से 0 तक आइएगा तो 9 होगा, प्लस 7 तो 16 होगा। 16 यूनिट का वैल्यू वहां क्वेश्चन में कितना अधिक में है, यहाँ कितना अधिक है 16, और यहाँ कितना अधिक है 800, तो 16 पंचे 80, 50, 100 निकालना है, आंसर 40 में पढ़िए। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस करके बना करके आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको कितने बात समझ में आ रही है, कितने अच्छे से बात समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, 40 नंबर। विक्रम किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर इसे 20% कम में खरीदा होता और बीच में बेचा होता है तो उसे 40% ज्यादा लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य बताइए। ये क्वेश्चन अब यहाँ से चेंज हो गया मित्र, देखिए नंबर 40, बहुत अच्छा प्रश्न VVI। विक्रम किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर पहले 10% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब कि जो हमारा पहले सीपी था वो 100 था, स्टार्टिंग में सीपी ये बोल देते हैं, स्टार्टिंग सीपी लिखे एज फॉर स्टार्टिंग सीपी, और इसको बेचा कितने पे, 10% प्रॉफिट पे। तो 10% प्रॉफिट पे इसको हम बेच दिए, इसका मतलब ये 110 हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग एसपी हो गया, मतलब पहले वाला एसपी, ठीक। अब ध्यान दें, अगर उसने इसे 20% कम में, 20% कम में हम अगर इसको खरीदे होते, मतलब अब जो स्टार्टिंग था आफ्टर बाद वाला जो हम मान लेते हैं, बाद वाला सीपी जो है वो कितना हो जाएगा 80। अब कहता है कि 20 रुपया ज्यादा में बेचा होता तो 40% का लाभ होता है। देखो मित्र एक बात हम यहाँ पर कह रहे हैं, ध्यान से समझना मेरी। जैसे ही ये बात लिखा हुआ है कि 20% कम है तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें 20 में बेच देते, नहीं। एग्जामिनर के बात को समझिए, अगले लाइन पे जैसे जाएंगे आप तो लिखा हुआ है 40% लाभ होता है, और ये जो 20% ज्यादा में बेचा ये इसका बेचा हुआ नहीं है,
पहले जो बेच रहा था 110 में, अब इसको बेच रहा है 20 रुपए अधिक में। तो ये डिफरेंस है पहले और दूसरे सीपी का, माफ करिए एसपी का। ये जो एसपी है सेलिंग प्राइस है, उसका डिफरेंस दिया हुआ मित्र। तो आप कभी भी इस तरह से, ये बाद में लिख भी सकता था एग्जाम में, बट लिखा हुआ पहले है। बस आपको ये परखना है, आपको ये परखने के लिए एग्जामिनर कि आपको इसका नॉलेज है कि नहीं। क्वेश्चन इसलिए आगे पीछे सेंटेंस रहे उससे मतलब नहीं, उसको क्या करना है, आपको उसको संजो करके किस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से हम करें, ये अभ्यास करनी है। ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन में कहा है तो 40% का लाभ होता है, तो आप या तो उसका 40% पहले निकाल लीजिए फिर जोड़ दीजिए, या डायरेक्ट 40% निकाल, दोनों बात आप जानते हैं। या तो पहले ऐसे कर लीजिए, इसका 40% गुना 40, 10%, 8 को 8 के 32। तो आप बोले सर एक तो यहाँ से काट के आप 32 जोड़ लीजिए इसमें, प्लस 32। तो आप बोलेंगे सर 8 3 11 112, ये क्या हो जाएगा आफ्टर सेलिंग प्राइस। पर हम कहे सर कि ये जो आप एक बात और भी बताएं यहाँ पे, डायरेक्ट आप 112, तो 80 का कितना परसेंट निकालना है, 40% है ना, 40, तो 140 डायरेक्ट कर लीजिए। 14 8 क्या होता है, देखो बोलो किसी को, यही है ना, हाँ सही है। तो आपने कहा कि सर डायरेक्ट आप ये कर सकते थे, तो आप यहाँ पे आप डायरेक्ट जब भी परसेंटेज निकालने की बात हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आपने कहा कि सर यहाँ जो एसपी था वो 110 था, 112 है, कितना अधिक हो गया, तो 2 अधिक हो गया। और क्वेश्चन में कितना अधिक दिया है देख लीजिए, 20 रुपया ज्यादा। 2 यूनिट का वैल्यू 20 रुपए के बराबर है, 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया। और आपसे क्या पूछा, इनिशियल सीपी आपसे पूछा है जो 100 है, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक, यही क्वेश्चन है, देख लो क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक क्रय मूल्य। हाँ सर, प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछ रहा है, इनिशियल एसपी पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, आप करें। तो आप यहाँ पर आंसर भली भांति कर सकते हैं। ठीक, ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, अगले नंबर पर देखिए, दिख रहा है आपको। केशव किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो यहाँ जिस तरह से किया ना, सेम इसी तरह करेंगे। एक बात और याद रखिए आप, क्या कि सर यहाँ तो परसेंटेज कम कर रहा है तो हम ये कर रहे हैं, अगर परसेंटेज कम नहीं करेगा तब फिर हमको एक्स पे जाना पड़ेगा, रेशियो पे जाना पड़ेगा। एक्स हम वहां पे बोल देते हैं कि एक्स मान के कर रहे हैं, बट हम रेशियो लेकर के बनाएंगे। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। पहले ये जो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पहले इसको आप देखिए, इसको बनाइए, इसको हम रफ करते हैं, दिखाओ 1 2 3। अब मार्कर को किया जाए चेंज। आ जाओ मित्र, देखिए अगला प्रश्न देखिए 41, 41 नंबर क्वेश्चन। केशव वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब अब हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट और सेकंड वाला सीपी। तो पहले जो हमारा सीपी है वो कितना है, वो हमारा सर जी मान लेते हैं कि 100 रुपया था, और इसको हम कितने प्रॉफिट में बेच दिए, 120 पे। ये हमारा एसपी हो गया। ठीक है मित्र, अब आपको कहा गया कि उसे 10% कम में, तो 10% हम कम में अगर बेचे तो हमारा फिर अब सीपी क्या हो, मान लेते हैं ये पहला वाला सीपी है, ये दूसरा सीपी है, दूसरा एसपी, तो पहला, तो इसका मतलब कम में कितना परसेंट कम बोल रहा है, 10%, तो 90 में। इसको बेच कितने में दिया है सर, बेचा 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता है। इसका 30% निकाल लीजिए, 10 9 9 या 27 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सीधा सीधा है। 30% मतलब डायरेक्ट ऐसे कीजिए, 0 0 कट गया, 19 13 नंबर क्या होता है, 117 में डायरेक्ट ये बेच दिया, तो कितना ये कम हो गया। इसका मतलब वहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, कम लिखा होगा, 18 रुपया कम। तो ये देखो, ये दूसरा सीपी, ये दूसरा एसपी है ना, सेकंड वाला। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो सेकंड, फर्स्ट, समझने के लिए, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेते हो ताकि बाद में आप समझ सको, आप है कि नहीं। तो आपने कहा कि सर यहाँ तो कम हो गया, पहले सीपी था हमारा 120, अब हम कितने में बेच दिए, 117 में, तो 3 रुपये कम में बेच दिए, तो 3 यूनिट का वैल्यू वहां 18 रुपए के बराबर है।
तो आप बोले सर कि 1 यूनिट का वैल्यू 6 के बराबर है और आपसे इनिशियली ही पूछ रहा है सीपी, तो 100 यूनिट का वैल्यू 600 रुपये के बराबर है। यही हमारा आंसर के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी के बराबर है, सिलेक्शन के बराबर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सर, अगला क्वेश्चन पढ़िए आपके ग्रुप में, पढ़ो मित्र। 42 नंबर। संदीप किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 15% कम पर खरीदकर 80 रुपये अधिक पर बेचता है तो उसे 20 रुपये का लाभ। सेम टू सेम क्वेश्चन है मित्र, इसे आप होमवर्क में भी रख सकते हैं या अभी बना लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, आलस नहीं करनी है, बना ही लेना है। वैसे तो रील और शॉर्ट वीडियो देखने में समय जाता ही है, तो सर क्यों इसको छोड़े, बना ही ले सर। 5 से 10 मिनट हम लोग ऐसे मोबाइल पे देख लेते हैं कुछ से कुछ, या किसी को समय दे देते हैं 5 से 10 मिनट, क्या उससे भी ज़्यादा। तो 5 से 10 सेकंड में जब बन जाए तो क्यों नहीं सर जी हम उसको ही बना। कुछ लोग घड़ी देखेंगे सर 5 से 10 सेकंड बन रहा है, अरे 1 मिनट। देखो भैया 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। संदीप किसी को 10% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब 100 का सामान कितने पे बेच दिया सर, 110 पे बेच दिया कि नहीं। आप बोले हाँ। अब बोल रहा है 5% कम कर दो, 5% कम कर दिए। इधर सीपी का फंडा, इधर एसपी का फंडा, ठीक, पहला ये दूसरा। तो फिर क्वेश्चन में कहता है प्रॉफिट टोटल कितना है 20%, इसका 20% निकाल लो मित्र। 120 डायरेक्ट कर देते हैं, ये आधा, ये 5, 19 छः क्या होता है 114। सही है कि नहीं। तो आपने कहा कि सर ये तो अधिक भी बेच रहा है, कितने, वहां देखो अधिक ही दिया होगा, पढ़ो 80 रुपये अधिक दिया है। 1 यूनिट का वैल्यू 20, 4 गुना 8, तो आपने क्या पूछा इनिशियल। 100 यूनिट का वैल्यू 200 गुना 100 करोगे तो 00, 2000 रुपये। कितने नंबर ऑप्शन पे है एक बार देखो, ऑप्शन नंबर सी पे है, करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अब यहाँ से टाइप चेंज हो गया, यहाँ से अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ जैसे परसेंटेज कम हो रहा था, 5% कम हो रहा था, यहाँ पर 5% कम नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है। विक्रम किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 300 रुपये कम में खरीदा होता है और 200 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा, इसे रैप कर रहा हूं सर, 1 2 3। अब यहां पर हम रेशियो से बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। देखिए फॉर्मूला सबका है और हम फॉर्मूले से आपको कुछ नहीं बताते, क्योंकि एग्जाम में जो काम देता है वो कॉन्सेप्ट से ही, वो बना हुआ शॉर्टकट जो कॉन्सेप्ट के थ्रू आता है। और वैसे तो बहुत कुछ लोग अनेकों हर क्वेश्चन को हर मेथड से बना दिया करते हैं, है कि नहीं, चमत्कार दिखाते रहते हैं मैथ में। पर चमत्कार जो है खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि ये लाइफ की बात है, कोई जादू नहीं है यहाँ पर। ठीक, आ जाओ देखो सर, विक्रम किसी वस्तु को, और हम कोई मैजिशियन नहीं है, माता सरस्वती जी की कृपा से पढ़ा पा रहे हैं, गणेश जी के, श्री गणेश जी की कृपा से निर्विघ्न पढ़ा पा रहे हैं। मेरे आराध्य देव तो हैं ही, उन्हीं की कृपा है। और जो हमारे गुरु जैसे जैसे सिखाए हैं वही हम आपको सिखा रहे हैं, जो पढ़ाएं वही पढ़ा रहा है। कुछ अन्यथा हम कोई इन्वेंट नहीं किया, कोई हम डिस्कवर नहीं किए, कोई आविष्कार हम नहीं कर दिए, ठीक। इसीलिए कुछ भी नहीं, आप पढ़ते हैं, आपका सिलेक्शन होगा, उसका क्रेडिट ना मुझे लेने की मतलब अधिकार है, ना मुझे लेने का और ना किन्हीं और को। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है, सारा क्रेडिट उन्हीं का, वो मेहनत कर रहे हैं अच्छे से, क्योंकि हम तो सभी को पढ़ा रहे हैं। आइए, विक्रम किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, रेशियो मेथड। तो आपने कहा सर ये कितने नंबर पे, 43 नंबर क्वेश्चन। देखो मित्र, 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट का मतलब 20/100, 20×5 100, 1/5 प्रॉफिट है, तो एरो ऊपर, मतलब 5 रुपए का चीज हम 6 में बेचेंगे। ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है, ठीक मित्र। तो आपने कहा कि हाँ सर यहां तक तो बात ठीक है। अब ये जो कम में बेचने और कम में बेचने की बात हो रही है, तो हम इसको एक्स कर लिए यहाँ पर, बस यही किया, कुछ भी नहीं। तो आपने कहा कि 5x, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको कितने में खरीदा जाए, 300 रुपये कम में। तो हम 5x में नहीं खरीदे, 300 रुपये कम में खरीदे। और कितने कम में बेचे, 200 रुपये कम में बेचे। तो पहले 6x में बेच रहे थे, अब कम कर दें,
तो सर जी क्या हो जाए, हमको 10% मोर प्रॉफिट हो जाए। तो पहले 20 हो रहा था, 10 मतलब 220 प्लस 10 मतलब 30% हमको प्रॉफिट हो जाए, 3/10 प्रॉफिट हो जाए। इसका मतलब सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, 10 से प्रॉफिट हो रहा है तो 13 में बेच दें। इसका मतलब 10 का सामान हम 13 में बेच दें। सॉल्व कर लीजिए, 13 बचे 65x माइनस 13 3900 इज इक्वल टू 60x माइनस 2000। 65 60 इधर आएगा माइनस का 5x, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में 3900 है, इधर 2000 है, 1900 आ जाएगा सर। और आपसे पूछ क्या रहा है, सीपी, और सीपी 5x ही है। डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, 1900 रुपये। ऑप्शन देखिए कितने पे है। लो भाई ये तो स्क्रीन बंद हो गया, इसका देखना कितना है, 1900 बी में है। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है सर। यहां पर हम नहीं किए, एक का निकाल के 5 से भाग दे के, एक से, क्योंकि आपसे पूछ रहा था, आपसे सीपी क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, प्रारंभिक क्रय मूल्य बताइए, फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, तो 5x ही है, डायरेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा, समझ में आया ठीक, नहीं तो फिर से पीछे से वीडियो में जाके देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है सर। सर पढ़िए प्रश्न। 44, एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है। अगर वह इसे, अगर आगे लिखा हुआ है, अगर उसे वह इसे 33 रुपये अधिक लेकर बेचता है तो उसे 14% लाभ होता है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। इस अभी जो पहले बनाया बस इसमें लास्ट में 25% जोड़ दिया और कुछ भी नहीं है। देखिए ध्यान से, नंबर 44 बोला किसी वस्तु को 16% कम में बेचता है, 16% कम में, तो हम कर दिए सर 16% कम, और बोलता है कि 33 रुपये अधिक बेचने में उससे 14% का लाभ होता है, 14% का लाभ होता है, प्लस कर दिए। तो यहाँ कितना हो गया, देखिए सर, -16 से 14 तक गए तो क्या हो गया, पहले तो 16 हो गया, 16 प्लस 14 कितना होता है, बोलो भाई, 30 यूनिट का वैल्यू वहां कितना अधिक है, 33। एक यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, 33/30। 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, 33/, यहां से काट भी सकते हैं, यहां काट देते हैं डायरेक्ट, 11 110। मतलब हमारा जो सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस जो आ गया हमारा, वो 110 आ गया। ये वहां तक पूछता था अब जो स्टार्टिंग जब से किए। अब यहां से पूछ रहा है 25% लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट हमको कितना लेना है, 25%। तो इसका आधा कितना, 55 का आधा 25, 27.5। ऑप्शन देखो कितना है, 27.5 और 10 इधर है, 37.5। तो सी इज द करेक्ट आंसर। या तो आप डायरेक्ट निकालिए, 110 का क्या निकालिए, 25% निकालिए, तो डायरेक्ट निकाल लेते 125/100, 0 0 कट गया। तो 5 5 2 7 गुना कर रहे हैं 11 से, यहाँ लिखते हैं गुना करके, 5 5 2 7 2 1 3 1 0 नीचे है, 1 0 लगा दिए। 137.5 रुपए में अगर हम बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। या आप यहां से क्या कर लीजिए, इसका 25% निकाल के जोड़ लीजिए। हम डायरेक्ट आपको बोले ना कि आप डायरेक्ट 125 निकाल लीजिए, नहीं तो आप करते 110 गुना 25/100, ये निकालते फिर यहाँ भाग जोड़ते, तो ये सब काम आप कर सकते हैं, पर ये कीजिए ज्यादा बेटर। अगले क्वेश्चन पर चलिए, पढ़िए। पढ़िए सर। 44 था ये, 45 देखिए। जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है और 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। ये तो सर हलवा क्वेश्चन हो गया। बन गया क्या कि नहीं से, बोलो भाई। देखो
दो तरीका आपको सिखाते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, पहले देखिए एक बार समझिएगा, जो बच्चे नहीं क्लास में एब्सेंट थे। जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 29%, 29% का मतलब 29/100। देखिए सर घटा के बताइए कितना होगा। हानि होती है मतलब सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 100 का सामान जो है 29 रुपए कम में बेच दिए, मतलब 71 में बेच दिए। और सर जी यहाँ कितने में बेच दिए हैं, 355 में। तो 71 यूनिट का वैल्यू 355 है, कितने बार में कट गया सर, 5 बार में। 1 यूनिट का वैल्यू 5 के बराबर, तो हमारा सीपी क्या निकल गया, 500 रुपीज निकल गया सर। अब बोल रहा है कि 21% लाभ के लिए उसी वस्तु को, उसी वस्तु मतलब यही वस्तु जो है कितने रुपया में बेचा जाए। आइए सर कितना परसेंट चाहिए हमको, 21% चाहिए। 21% का मतलब 21/100। तो आप बोले सर यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। अब यहाँ समझना, पहले इस तरीके से देख लेते हैं। 100 का चीज 121 में बेचना है। इस 100 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, 500। 1 यूनिट का वैल्यू 5 के बराबर, तो 121 यूनिट से 5 से गुना किए 5, 5 दूना 10, 5 1 6 है कि नहीं, 5 5 दूना 10, 1 5 1 6, 605 रुपया में बेचूंगा सर तो आ जाएगा। पर हम कहेंगे सर इतना सा क्यों करना, आप यहाँ पर इतना सा करो। देखो क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर सेम ही है कि नहीं। तो आप डायरेक्ट ऐसा करो, क्वेश्चन में जो कह रहा है कि 29% और 21%, ये हानि था, हानि है सर जी, तो 100 में 29 घटाए तो कितना हो गया, 71। बेचना कितने में हमको सर, प्रॉफिट चाहिए हमको, तो प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ पर प्रॉफिट कर लो भाई। 100 में प्लस कितना प्रॉफिट चाहिए, 21 का। इस 71 यूनिट में जो बेचा इसका वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ था, 355। तो आप काट लिए इसको 5 बार में, 1 यूनिट का वैल्यू 5, हमको निकालना कितना, 121 यूनिट का वैल्यू गुना 5, 5 5 दूना 10, 5 1 6, 605 रुपया आंसर। इतना सा में आप आंसर एग्जाम में करके आए। बात क्लियर है तो हैंड राइज करो, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो और पढ़ो। ये था 45, 46 देखो सर, समय हो चुका है तो जितना अब बचा हुआ है आपको होमवर्क देते हैं। क्वेश्चन सब आसान आसान है, तो आपको यहाँ पर अभी हम 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, तीनों क्वेश्चन आप होमवर्क में देख लीजिए। 46, 47, 48, अच्छा आगे बैच में उतना ही दिए है ना, तो उतना ही रखते हैं इसमें भी, उस बैच में भी था। चलिए तो यहाँ आपका आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, अगले क्लास में मिलते हैं। आपको देखिए समझ में आती है बात तो इस चैनल से जुड़े रहिए। सब बोलते हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो ये सब हम बोलने से बचते हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती लाइक कीजिए शेयर कीजिए मत कीजिए। अच्छा लगता है, समझ में आता है, आपको लगता है कि आज डिजिटल बोर्ड के समय में आप अगर इस बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, समझ में बातें आपको आ रही है, तो आप जुड़िए इस बैच से, क्योंकि सोच से ऊंचा रखने से, सोच को हमारे साथ जो काम होता है, वो जो लक्ष्य की प्राप्ति होती है वो ऊंची होती है, ना कि हमारे दिखावे से कि क्या चीज़ हम कैसे, कितना क्या पहन रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक, तो चकाचौंध की दुनिया से दूर आप अपने पढ़ाई में चकाचौंध लाने के लिए मेहनत में चकाचौंध लाइए, ताकि हम अचीवमेंट कर सके उन चीज़ों को जो लक्ष्य हम लोग तय किए थे। ठीक, तो मिलते हैं अगले क्लास में। बोलने के लिए, प्रवचन देने के लिए बहुत सारा समय है, तो उस प्रवचन पे आप ना जाएं, आप सिर्फ अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे से पढ़ें। डेडिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी, 1 साल अगर अच्छे से आप कर लिए तैयारी तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और एक बात बता दूं कि जो आने वाला समय 5 साल है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका जो सरकारी जितना भी जॉब है, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है, वो बढ़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार बहुमत से सरकार नहीं बनी थी। तो विद्यार्थियों को केंद्र में रख करके, युवाओं को केंद्र में रख करके सरकार इस बार जरूर हर बार से अधिक इस 5 साल, आने वाले 5 साल में बच्चों को बहुत वैकेंसी देखने को मिले। और अभी आप जानते हैं कि बिहार में जो वैकेंसी अभी क्लर्क वाला भी 40,000 के आसपास में आया है, उसको भी देख लीजिएगा। और 40,000 सैलरी भी है, 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम कितना है, 37 साल है आपका एज क्राइटेरिया जो है। फुल्ली आपका ऑफिशियल वर्क है, जॉब है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। जो आने वाला समय है
2 से 4 महीने में जो एग्ज़ाम होने वाला आपका है उस पर अच्छे से जुड़िए और जितना आपको पढ़ा दिया गया है उस पर कमांड करके, विश्वास करके उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम में उन्हीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। दीजिए श्री हनुमान चाकर को आज्ञा, मिलेगा सिर्फ अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए जय माता दी टू ऑल।